पिंजरे के भीतर से दागी को सुनो, 26 वर्ष के उम्र में 26 संपत्ति बनाने वाले को सुनो। जनमत घोटाला करने वालों का कोई नहीं सुनेगा। ये सुनो सुनो की कविता पाठ करने से काम नहीं चलेगा। बिहार की राजनीति में एक दूसरे पर कीचड़ उछालना कोई नई बात नहीं है। एक दूसरे पर कटाक्ष और व्यंग्य कसकर निशाना साधने से हटकर अब बिहार के नेता कविता के माध्यम से एक दूसरे की जमकर खिंचाई करने में लगे हैं। ऐसा ही कुछ कर रहे हैं जेडीयू के एमएलसी नीरज कुमार। पिछले दिनों भी नीरज कुमार ने एक कविता के माध्यम से तेजस्वी को आड़े हाथों लिया था और आज एक बार फिर उन्होंने एक नई कविता लिखकर राजद की बखिया उधेड़ कर रख दी। कविता में उन्होंने राजद परिवार को भ्रष्टाचारी तक कह डाला। सुनिए नीरज कुमार ने क्या कहा। अरे भाई, जाली के भीतर का भाषाई जाल को सुनो, पिंजरे के भीतर से दागी को सुनो। 26 वर्ष के उम्र में 26 संपत्ति बनाने वाले को सुनो। बेच डाला जिसने ईमान उस बदनाम की सुनो। भविष्यवाणी करता भ्रष्टाचारी के राजनीतिक जमात को सुनो। अपराधियों के पलहगार अत्याचारी को सुनो। अपनी कुंडली पर बैठा कुंडलीबाज सरकार के भविष्य पर बोले जालसाज। ढोंगी फरेबी की कैसी कसमकस, खुद को बताता 21वीं सदी का नास्त्रे दमस। इस कविता को सुनने के बाद भला राजद कैसे चुप रहता। अपने नेता पर कटाक्ष से तिल मिलाकर राजद के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने भी नीरज कुमार को उन्हीं की भाषा में एक कविता कहकर करारा जवाब दिया और बातों ही बातों में कह डाला कि कुछ ही दिनों में बिहार की सत्ता में परिवर्तन होगा। मुख्यमंत्री का ताज तेजस्वी के सर पर होगा। जनमत घोटाला करने वालों का कोई नहीं सुनेगा। ये सुनो सुनो की कविता पाठ करने से काम नहीं चलेगा। रोजी रोजगार पर बात नहीं करेंगे। बिहार को बर्बाद करने वालों का कोई नहीं सुनेगा। चाहे ये लाख कविता पाठ कर लें, अब इनकी सरकार नहीं बचेगा। चाहे जितना जोर लगा लो, बिहार की जनता तेजस्वी यादव के साथ खड़ी है। तेजस्वी यादव जी का बाल बांका नहीं होगा। 3 नंबर की पार्टी वालों, इतना ज़रूर सुन लो, ये सरकार वेंटिलेटर पर है। सरकार गिरेगी, तेजस्वी सरकार बनेगी। चाहे जितना कविता पाठ कर लो, इससे लाभ नहीं मिलने वाला है। इससे कोई फ़ायदा मिलने वाला नहीं है। ये सरकार रोजी रोजगार बेरोजगारी दूर करने, भुखमरी दूर करने की बात नहीं करती। जिन्होंने जनमत घोटाला किया वो किस मुंह से कर रहे कविता पाठ। एक तरफ जहां सत्ता पक्ष राजद को भ्रष्टाचार में डूबा हुआ गिनाने में लगा है, वहीं राजद अब खुद को सत्ता के करीब देख रहा है। वैसे भी भाजपा और जेडीयू के बीच की तल्खी ने विपक्ष को नीतीश सरकार पर हमला करने का एक और मुद्दा दे दिया है। लाइव इंडिया के लिए सन्नी कुमार की रिपोर्ट।